देखो जैसे मैंने इसको ड्रॉ किया, मैंने बोला था यहाँ पे ऐसे कुछ प्लेट्स होती हैं, दे आर द माउंट बाय द बोल्ट और नट, इट्स लुक लाइक। ये जो प्लेट होते हैं इनको, ये जो सपोर्ट होते हैं, दिस वन इज कॉल्ड रिब। ओके, दिस वन इज कॉल्ड रिब। दिस वन इज कॉल्ड रिब। ओके, रिब में पर्टिकुलर आपको ध्यान रखना है, दे आर यूज टू प्रोवाइड दैट स्ट्रेंथ। ऐसा मैंने कुछ केस आपसे कल डिस्कस किया था। इसके लिए पर्टिकुलर सॉलिडवर्क्स में चलते हैं, देखते हैं कैसे काम होगा। सेलेक्ट द टॉप प्लेन, स्केच, वी ड्रॉ रेक्टेंगल of some distance, is that 100, and this one is 60. Exit, extrude. Now we take as a base, select plane. अब देखो यहाँ पे, अब आपको मैंने बताया था जस्ट वी सेलेक्ट अ प्लेन दैट विल बी अ इंटरसेक्ट। जैसे एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, उसके लिए पहले मैं एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेता हूँ। दे नीड अ सपोर्ट, दैट मीन्स दिस वन इज योर पोल। ये पोल है आपका। गिवन डायमेंशन इट्स 30। एग्जिट, वांट टू एक्सट्रूड इट। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस सिलेंडर में सपोर्ट देना है, साइड सपोर्ट देना है, जैसा मैंने फिगर में ड्रॉ कर रखा है। दिस वन इज़ योर सिलेंडर एंड दिस वन इज़ योर रेक्टेंगुलर प्लेट। ओके, और मुझे क्या करना है, साइड में देना है। तो आपको सबसे पहले एक प्लेन ऐसा पकड़ना है, दिस प्लेन इज इंटरसेक्ट विद द सिलेंडर। ओके, दैट मीन्स दिस प्लेन इज इंटरसेक्ट विद द सिलेंडर। ठीक है, तो आपको देखो इसके लिए करना क्या है, स्केच, सेलेक्ट, क्लिक, नॉर्मल व्यू, want to make a cylinder, want to make a support, this one थोड़ा सा अंदर ले लेते हैं। आपके पास इसकी डायमेंशन है तो आप डायमेंशन दे सकते हो। एग्जिट। अब आप करोगे क्या, नाउ फीचर एंड देयर इज दैट ऑप्शन ऑफ रिब। अब देखोगे इसका जो एरो है वो ऊपर की साइड है, मतलब मटेरियल आपको इस डायरेक्शन में ऐड करना है। आप ओके करोगे, आपकी एरर आ जाएगी। ठीक, मटेरियल हमें क्या करना है, फ्लिप मटेरियल साइड एंड क्लिक ऑन ओके। आप देखोगे व्हाट इज द प्रॉब्लम, थोड़ी सी थिकनेस कम कर लेते हैं, इट्स 5। नाउ क्लिक ऑन ओके, दिख रहा है। और देखो सेलेक्ट, एडिट विद रोल बैक। अब आप इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा कर लोगे, ओके, तो ये रिप नहीं होगा। और अगर जो मैं कुछ ऐसा ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड नाउ वी ड्रॉ अ कर्व एंड द, आप देखोगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ओके, इसको मुझे डिफाइन करना है, देन डिफाइन द पॉइंट्स। एग्जिट, क्या करना है आपको, फीचर एंड दस वी सेलेक्ट अ रिब। अब देखोगे आपको क्या करना है, रिब आपको ओके करना है। देखोगे ये कुछ रिब बन गई जो कैसी है, दैट्स इन अ फॉर्म ऑफ कर्व। कर्व को आप और चेंज करोगे, एग्जिट करोगे तो रिब आपकी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। क्लियर, बात समझ में आ रही है। सो दिस वन इज कॉल्ड रिब, बट रिब में भी देखोगे आप दो ऑप्शन है एंड द फर्स्ट वन इज
पैरेलल टू स्केच, ठीक है। रिब में सबसे पहला ऑप्शन लिख लो पैरेलल टू स्केच एंड ड्रॉ दिस फिगर। आपको ये फिगर ड्रॉ करना है, पैरेलल टू स्केच एंड ड्रॉ दिस फिगर, ओके। पैरेलल टू स्केच एंड ड्रॉ दिस फिगर। After that, write down second option, rib normal to sketch. There is another option, rib normal to sketch. जरा इसे देखते हैं। इसको डिलीट कर दिया, delete and delete the cylinder, increase the height, sketch, normal view, draw a rectangle, it's 10, it's also 10, चेंज कर लेते हैं, 5 5 कर लेते हैं, एंड दिस वन इज़ 5, दिस वन इज़ 5, 5 and 5 offset, select feature, cut, क्लिक ऑन ओके। देखोगे ऐसा ये वैकेंट स्पेस बन गया। अब थोड़ा ध्यान देना, रिब नॉर्मल टू स्केच, देखो ये कैसे बनाना है। स्केच, सेलेक्ट द टॉप फेस, गो टू नॉर्मल एंड नाउ वी ड्रॉ सम शेप, 1, just hide the plane, ओके। ये मैंने कुछ ऐसे ड्रॉ कर दिया। नाउ वी वांट टू कंस्ट्रेन इट, सपोज दैट दिस वन इज टेकिंग इज 23, और देखो इनकी मैंने कोई भी लिमिट नहीं दी है, दैट मीन्स दे आर नॉट डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द लेंथ। आप देखो कि सबकी लेंथ अलग अलग है। एक को मैं इधर ड्रैग कर लेता हूँ एंड डस्ट प्लेस ऑन एज, देखो कि सबकी लेंथ अलग अलग है और सारे एक एज पे प्लेस्ड है। एग्जिट फीचर एंड जस्ट वी गो टू ऑन रिब। अब आप देखोगे रिब की डायरेक्शन नॉर्मल टू द स्केच हो गई, दिख रहा है, रिब इज़ नॉर्मल टू द स्केच। कैसे पता चल रहा है? आप इसकी थिकनेस 5 रखे हो, आप इसे ओके करोगे, दे मेक अ रिब इज लुक लाइक दैट, ओके। बेसिकली रिब नीड अ स्टॉपिंग एलिमेंट, बेसिकली रिब नीड द स्टॉपिंग एलिमेंट। अब स्टॉपिंग एलिमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है, आप देखोगे व्हाट इज स्टॉपिंग एलिमेंट। थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। दिस वन, दिस फेस इज स्टॉपिंग एलिमेंट एंड दिस फेस इज स्टॉपिंग एलिमेंट, ठीक है। तो देखो आपने स्केच यहाँ पे छोटे से बनाए हैं, आपने स्केच की लेंथ कम रखी है, बट जो भी स्केच है दे विल बी एडेड टिल दिस वॉल, टिल दिस वॉल, टिल दिस वॉल एंड टिल दिस वॉल। बात समझ में आ गई मेरी? यस। अब आप देखोगे रिब में एक और ऑप्शन है, मैंने इसको एडिट किया,
एंड देयर इज द ऑप्शन ऑफ ड्राफ्ट। आप ड्राफ्ट का एंगल थोड़ा सा डिफाइन कर दो, क्लिक ऑन ओके। आप देखोगे ये जो रिब लगी है आपकी कैसी है, दिख रही है, दे आर द ड्राफ्टेड। कैसी है, दे आर द ड्राफ्टेड। बात समझ में आ रही है? फिर से देखो सर ये लास्ट बार कैसे किया? बेटा, सेलेक्ट ड्राफ्ट द के बाद? रिब, एडिट इट, एंड देर इज द ऑप्शन ऑफ ड्राफ्ट। ये दिख रहा है, देर इज द ऑप्शन ऑफ ड्राफ्ट। यस सर। आप इसको चेक कर लोगे, ड्राफ्ट का वैल्यू आ जाएगा। जो भी वैल्यू आप ड्राफ्ट की डालोगे दैट्स विल बी अ पार्ट ऑफ, देखो वो यहाँ पे लग जाएगा, दिख रहा है। रिप को सेलेक्ट ओके किया, सर। एडिट, रिप एडिट, ओके, दैट्स विल बी कमिंग नॉर्मल टू द स्केच। ठीक है, नॉर्मल टू द स्केच, ओके। हाँ, मैं इसके लिए इससे ऐसा भी शेप ड्रॉ कर सकता था, जैसे मैंने इस रिप को डिलीट कर दिया, नाउ वी डिलीट इट, सेलेक्ट, राइट क्लिक, डिलीट इट, ओके, स्केच, स्केच, सेलेक्ट, normal view, and we draw some lines. It is 1. Now we draw some lines. It is 2. Give the distance. This will be given from here, is taking it 20. This one is also take it 20. ओके, थोड़ा सा ध्यान देना। ड्रॉ सेंटर लाइन, इट इज हॉरिजेंटल, मेक इट सिमेट्री। सिमेट्री के लिए आपको एक लेंथ हटानी पड़ेगी, आप इसको डिलीट कर दो। क्लियर? एक मैंने ऐसा शेप बना दिया, सेकंड 1, मेक इट स्ट्रेट, सेकंड, थर्ड, click on finish. Now we select what, we select rib, yeah, this one is look like, थोड़ी सी डिस्टेंस यहाँ पे कम कर देते हैं, we select distance is 2, when we click on OK it look like that, ये आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। एडिट, आप यहाँ पे एंगल सेलेक्ट करते हो एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। देखो थोड़ा सा टेपर्ड दिख रहा है, दिख रहा है, सेलेक्ट, एडिट, ओके, जस्ट क्लिक ऑन ओके। देखो, सो दिस वन इज कॉल्ड व्हाट, दिस वन इज कॉल्ड रिब, ओके। नेक्स्ट सर जो हमने रिब्स बनाए हैं सर, उसमें एक बात पूछना था। बता अगर भाई। जो प्लेट्स बने अगर उसमें मुझे सर्कुलर फेस देना था, हाँ, तो क्या मुझे फिर उस प्लेन के सरफेस पे जाके मुझे करना होगा स्केच? अगर जो तुम्हें सर्कुलर फेस देना है तो रिब को डिलीट कर दो यहाँ से, ठीक है। ये जो स्केच आपने बनाया है इसकी जगह आप सर्कुलर स्केच ड्रॉ कर लो, जैसा मैंने इससे पहले ड्रॉ किया था, ओके। सर मतलब जो आपने पार्टीशन किया है ना, इस पार्टीशन में ही नहीं होता है कि अलग अलग चैम्बर्स बन गए हैं हमारे। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि हर एक चैम्बर से अगर मैंने पानी स्टोर किया या कुछ भी किया हूँ, और मैं हर एक जगह से मैं एक सर्कुलर देना चाहता हूँ कि वहां से पानी निकल सके एक लेवल के बाद बीच में। नहीं तो उसके लिए तो तुम होल बना दो, और क्या उसके सर मैं लिए। वही पूछ रहा था कि इसी स्केच में बनाना है मेरे को कि उस हर एक प्लेन पे आना पड़ेगा मेरे को, सरफेस पे? तुमको हर एक प्लेन पे क्यों जाना पड़ेगा? मैंने कल की क्लास में थे, नहीं नहीं हाँ कल सर मैं नहीं, रेगुलर क्लास में हूँ। रेगुलर क्लास में हो ना, मैंने एक्सट्रूड की लिमिट्स बताई थी तुम्हें, ठीक है। सपोज दैट आप हाँ देख सर। लो, फिर से देख लो, रिब्स, ओके, सेलेक्ट, ओके, देखो इधर
आप स्केच में आ जाओ, इस फेस को सेलेक्ट कर लो, नॉर्मल, स्केच। सॉरी सर इंटरप्टिंग, बट मैं ये नहीं बोल रहा था कि मैं कैसे क्वेश्चन करूं। मतलब जो हमने जो बनाया है ना वो चैम्बर्स, हाँ, इंटरनली मुझे उसमें चाहिए था। अगर आप मुझे नॉर्मल व्यू दिखाओगे इसका तो मैं जरा बता पाऊंगा, इस सरफेस का नहीं। तो मैंने जो फेस सेलेक्ट करी, इस फेस को आप चेंज कर दो, फेस अंदर की फेस ले लो। हाँ सर, ये जो आपके लेफ्ट से राइट की ओर है ना फेस बने हुए बीच में, ये ले लो यार, उस पे मुझे करना। लो, यहाँ पे एक सर्कल बना दो। सर इंडिविजुअली मुझे दो तो बनाने पड़ेंगे ना, क्योंकि मेरा दो पार्टीशन है, तो मैं क्यों, वही पूछ रहा था। क्यों दो बनाने पड़ेंगे? जब बॉडी एक है, आप एक्सट्रूड कट लगाओगे, एक्सट्रूड कट में आपके ये तो पास आपका सीधा हाँ, एक बना। लिमिट है। इसके बगल में भी तो एक हमारा चैम्बर है, उसके लिए भी तो अलग से बनाना पड़ेगा मुझे। किसके लिए? इसके लिए? हाँ, हाँ तो मैं इसके, वही पूछ रहा था। हाँ इसके लिए तो बनाना ही पड़ेगा फिर आपको। हाँ, मैं वही पूछ रहा था कि लिमिटेशन तो सर, ये तो मुझे मालूम था कि क्या बाय होल होता है, पूरा में पढ़ा था मैंने ये, आपने जो बताया था। फिर इधर तुमको एक और बनाना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर, वही क्वेरी थी मेरी भी। या तो ओके। ऐसा कर लो, ये जो तुमने बनाया है स्केच, हाँ सर। एक वर्टिकल लाइन अगर जो आप बनाओगे, सेंटर लाइन, यस सर। इसको आप सेलेक्ट कर लोगे, आप मिरर कर लोगे, ओके। आप इसको सेलेक्ट कर लोगे, ओके कर लो आप, यस सर। एग्जिट। अब देखोगे दोनों साइड कट जाएगा। हाँ सर, मैं वही पूछ रहा था सर। चलो आगे देखो। दिस वन इज कॉल्ड वर्ड, दिस वन इज कॉल्ड रिप, ठीक है। हेडिंग डालो रैप, रैप। रैप का मतलब होता है लपेटना। रैप, द मीन्स ऑफ रैप इज लपेटना, ठीक है। द मीन्स ऑफ रैप इज लपेटना। देखो बेटा, इसका मतलब क्या है? ऐसे आप लपेटना ऐसे नहीं बोल सकते, जैसे मेरे पास एक सिलिंड्रिकल फेस है, थोड़ा सा ध्यान देना। सामने सिस्टम पे बैठो, 1 बजे पढ़ाऊँगा तुम लोगों को, 1 बजे, ठीक है। टाइमिंग चेंज है तुम्हारी, 1 बजे से टाइमिंग है, ठीक है। स्केच सेलेक्ट, थोड़ा ध्यान देना। जैसे मैंने एक सिलेंड्रिकल फेस बना दी, टॉप प्लेन पे लेते हैं, स्केच। ये मेरे पास एक सिलेंड्रिकल फेस है। अब देखो, आज आपको प्लेन की ज़रूरत पड़ेगी, कल मैंने आपको प्लेन्स पढ़ाए थे, मैंने 80 वैल्यू दे दी, एग्जिट, फीचर एक्सट्रूड, ओके, ठीक है। अब देखो, मुझे इसकी फेस पे कुछ भी बनाना है। अगर जो आपको इसकी फेस पे कुछ भी बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो? क्यों? क्योंकि ये तो सिलेंड्रिकल फेस है। आप स्केच में जाओगे, सिलेंड्रिकल फेस को सेलेक्ट करोगे, देखो वो सिलेंड्रिकल फेस को सेलेक्ट नहीं करेगा। अब मैं करूँगा क्या? नाउ वी ड्रॉ अ प्लेन, फीचर प्लेन। मैंने इससे कुछ डिस्टेंस पे एक प्लेन क्रिएट कर दिया, जस्ट ओके, स्केच, सेलेक्ट दिस। क्या सेलेक्ट किया मैंने? दिस वन इज़ योर व्हाट? प्लेन। अब मैं यहाँ पे एक स्केच बना रहा हूँ, स्केच शुड बी क्लोज्ड, स्केच शुड बी क्लोज्ड। इन प्लेन्स को हाइड कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, सेंटर लाइन डाल देते हैं,
डायमेंशन, डायमेंशन, डन. दिस वन इज मेक इट 20. एग्जिट. अब देखो आपने इस पर एक स्केच बना दिया. नाउ गो टू फीचर, रैप, एंड रैप ऑन विच सरफेस. स्केच इज दिस वन. रैप ऑन विच सरफेस. थोड़ा सा ध्यान देना. सेलेक्ट, क्लिक ऑन दिस. ओके. अब देखोगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं. एम्बोस, डीबोस, स्क्राइब. दिख रहा है यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं. एनालिटिकल, ये क्या है? स्पाइन सरफेस. देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना. ये सरफेसिंग में यूज़ होगा. हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, हम लोग पार्ट में यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, ये सरफेस के लिए है. थोड़ा सा ध्यान देना. अभी यहाँ पे एक ऑप्शन सेलेक्टेड है, दैट्स वन मीन्स इज एम्बोस. एम्बोस का मतलब होता है मटेरियल ऐड हो. देखोगे आपकी जो स्ट्रिप, आपने जो एक शेप बनाया था, वो शेप आपका कहाँ पे चला गया? रैप ऑन सिलेंडर. दिख रहा है? दिस वन इज रैप ऑन सिलेंडर. डायरेक्टली आप देखोगे रैप हो गया. और जो इसकी थिकनेस बाहर निकल के आई है वो कितनी है? दैट विल बी अ 5. क्लियर? मैं इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ. नाउ टेक इज 20. क्लिक ऑन ओके. आप देखोगे ये बाहर की साइड कितना है? 20 है. क्लियर? सेम ऑप्शन आप इसको सेलेक्ट कर लो. एंड हेयर इज द डीबोस. द मीन्स ऑफ डीबोस जस्ट बी रिमूव द मटेरियल. देखो ये हट गया. क्लियर? हेलो. और देखो, सेलेक्ट रैप. देयर इज द ऑप्शन, दैट्स वन इज स्क्राइब. देखो इसमें ना मटेरियल हटेगा ना रिमूव होगा. जस्ट मेक द स्केच ऑन दैट. आपको देखोगे यहाँ पे एक स्केच बना हुआ दिख जाएगा. क्लियर? अब ये चीज़ें आपको पहले क्लियर हो गई कि व्हाट द मीन्स ऑफ एम्बोसिंग, व्हाट द मीन्स ऑफ डीबोसिंग एंड व्हाट द मीन्स ऑफ स्क्राइब. ठीक है, तो लिख लो एम्बोसिंग में सबसे पहले एम्बोस, दैट मीन्स टू ऐड मटेरियल. एम्बोस, दैट मीन्स टू ऐड मटेरियल. डीबोस, deboss, that means to remove material. Deboss, that means to remove material. क्या हो गया? Which one? Deboss, that means to remove material. And in scribe, no material added or removed. No material added or removed. No material added or removed. सर एक बार और बता दीजिएगा सर, प्लेन कैसे लिया था इसमें? देखो बेटा, बेटा कल क्लास में नहीं थे ना तुम? सर कल मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार से. इसीलिए ये जो प्लेन है, प्लेन का मैंने कल टूल पढ़ाया था लगभग 20 मिनट तक. ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे ये आपका प्लेन है. अगर जो आपको किसी भी प्लेन के रेफरेंस में प्लेन लेना होता है तो हम लोग प्लेन कमांड पे जाते हैं. ठीक है, मैंने आपको 6 या 7 ऑप्शंस बताए थे जो हम लोग यूज़ करते हैं. मैंने जो यूज़ किया, सेलेक्ट करने के बाद आपको जितनी डिस्टेंस पे प्लेन चाहिए आपको यहाँ पे डिस्टेंस डालनी पड़ेगी. क्लियर? डिस्टेंस डालने के बाद आपको ओके कर लेना है. देखोगे आपका प्लेन बन के रेडी हो जाएगा. अब मैंने इसी प्लेन को सेलेक्ट किया है फॉर द एम्बोसिंग. क्लियर? नॉर्मल व्यू. और नॉर्मल व्यू के बाद सबसे पहले देखोगे मैं यहाँ पे एक स्केच बना रहा हूँ. थोड़ा सा ध्यान देना. आज मैं इधर आ गया, मैंने यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ की. आर्क इज लुक लाइक डैट. ओके,
एंड जस्ट वी मूव आउट ऑन टेक्स्ट, सेलेक्ट टेक्स्ट में आपको जो भी लिखना है आप लिख दो, ठीक है। आप इसे ओके कर दो, देखोगे ये पर्टिकुलर आपका टेक्स्ट आ रहा है। हमें क्या करना है, एग्जिट, एक मिनट एडिट करो पहले इसे। जो स्केच आपका है इसको आपको कंस्ट्रक्शन मोड में रखना है क्योंकि मैंने इसको रेफरेंस के लिए यूज़ किया है। एग्जिट, डायरेक्टली वी मूव आउट ऑन रैप, एंड रैप में सबसे पहले मुझे क्या करना है, दिस सेलेक्ट दिस स्केच, देखो आप इसको सेलेक्ट करोगे एंड वांट टू रैप ऑन दिस, देखो आ रहा है। हमें क्या करना है, वांट टू मेक इट एम्बोसिंग, डिबोसिंग और स्क्राइब, जैसे अगर जो आपको थोड़ा मटेरियल बाहर निकालना है, सो सेलेक्ट इट, पुट द वैल्यू एंड जस्ट वी क्लिक ऑन ओके। आप देखोगे जो आपने स्केच बनाया है वो इसके ऊपर क्या हो गया, एम्बोस हो गया। क्लियर, बात समझ में आ रही है। और देखो मैं ऐसे भी रख सकता था, मैंने इसको हटा दिया, सब कुछ हटा देते हैं। स्केच, टॉप प्लेन, ड्रॉ लाइन, select plane, exit, select plane, go to sketch, and we draw a profile. After that we make a curve, this will be a look like feature, extrude, yeah, ओके। अब आपको एक प्लेन चाहिए कुछ डिस्टेंस पे, तो इसको पहले हाइड कर देते हैं। सेलेक्ट द टॉप, स्केच, शो द स्केच and we create a plane. Now sketch, select plane, normal view, and in normal view we draw a line. We draw a line from this point to this point. Finish, select, edit, make it for construction, select line और first draw the, put it text, पहले आप टेक्स्ट डालो बेटा वरना write the name, okay। देखोगे कुछ इधर आ रहा है, ओके। हमें क्या करना, मिरर, रिवर्स, हमें क्या करना है, मिरर एंड रिवर्स। अब ठीक है, क्लिक ऑन ओके। टेक्स्ट बन गया, लाइन को सेलेक्ट करके नाउ कन्वर्ट इनटू व्हाट, रेफरेंस, फिनिश, and again we want what, wrap, select, place on this face, देखो आ गया।
क्लिक ऑन ओके, देखोगे ये 2 mm आगे एक्स एम्बोस हो गया है। डन। हेलो, यस सर। कोई भी ऐसा जिसको समझ में ना आया हो मैंने क्या किया है? आप इसकी जगह एक क्लोज्ड प्रोफाइल भी बना सकते हो और आप स्केच भी बना सकते हो, जैसे मैंने स्केच में ले लिया। एंड नाउ वी सेलेक्ट, नाउ वी ड्रॉ अ क्लोज्ड नाउ फीचर, गो टू दैट रैप, सेलेक्ट द स्केच। अब देखो मुझे कंप्लीट स्केच चाहिए, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट दिस एंड वांट टू प्लेस ऑन दिस फेस। थिकनेस आप चाहो तो थोड़ी सी बढ़ा लो, जस्ट क्लिक ऑन ओके। ओके, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सो दिस वन इज कॉल्ड रैप। आप ऐसे भी कर सकते हो, स्केच, सेलेक्ट सिलेंडर, डायमेंशन, नॉट प्लेस एट ओरिजिन, ओके। शो, draw a plane with some distance, sketch, select it, this one is look like offset, select cap end with line, click on ok. Okay, finish, and directly we go for what, wrap on this face। आपको कुछ नहीं करना, here is that value, click on ok। देखोगे कुछ ऐसा रैप होगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? यस, एनीवन? चलो आगे चलते हैं। सो दिस वन इज कॉल्ड व्हाट, दिस वन इज कॉल्ड रैप। राइट डाउन शेल, शेल, SHELL, राइट डाउन शेल, SHELL। देखो बेटा, शेल का मतलब होता है, शेल इज द कवर, शेल दैट मीन्स कवर। ओके, सेल आपका जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, दैट्स विल बी अ मटेरियल रिमूवल प्रोसेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसको इधर से हटा रहा हूँ, मैंने स्केच लिया न्यू, वी सेलेक्ट इट, क्लिक ऑन ओके। 1 2 3, now we go to sketch, select it, draw, it takes 60, draw, extrude 80।
select, click on OK. This one is take 50. Okay, so here is the option of shell. अब जैसे ही मैं सेल को सेलेक्ट करूँगा एंड देर इज़ दैट ऑप्शन ऑफ व्हाट, देर इज़ दैट ऑप्शन ऑफ थिकनेस. सेल में हमेशा थिकनेस होगी. थिकनेस मैंने दे दी 5 थिकनेस इज़ ओके एंड जस्ट वी क्लिक ऑन ओके. अब देखो ट्री में शेल कमांड लगा है बट मैंने किसी भी चीज़ को सेलेक्ट नहीं किया है. आपको बात समझ में आ रही है मेरी? वी आर नॉट सेलेक्टिंग एनी फेस और एनी बॉडी. मैंने किसी भी चीज़ को सेलेक्ट नहीं किया है. डायरेक्टली आप सेल देखोगे तो शेल पर्टिकुलर इस फीचर के अंदर हो चुका है. कैसे पता? व्हेन वी कट द सेक्शन बाय दिस ऑप्शन, देखोगे अंदर से क्या है, हॉलो दिख रहा है. हॉलो क्यों है? क्योंकि आपने यहाँ पे शेल लगा दिया और शेल की एक थिकनेस दे दी. कितनी थिकनेस है? इज़ दैट 5 mm. सो द मीन्स ऑफ 5 mm व्हेन वी कट इट, ये जो आउटर फेस ये जो दिख रही है आपको, दिस वन इज़ दैट 5 mm. अगर जो मैं इसको कम कर दूँ, सेलेक्ट, मैंने इसको कर दिया इज़ दैट 1 mm एंड नाउ वी गो फॉर सेक्शन. आप देखोगे इसकी थिकनेस 1 mm हो गई. क्लियर? और देखो अभी मैंने इसमें कुछ भी सिलेक्शन नहीं किया. मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, मैं इसको ओके कर रहा हूँ. अब आप देखोगे ये अंदर से पूरा सॉलिड है. दिख रहा है? इनर फेस आपकी कैसी है? इज़ दैट होल सॉलिड. ठीक, आगे देखो. मैं फिर से आ गया शेल. शेल के लिए देखो मुझे करना क्या है. अगर जो आप किसी भी चीज़ को सेलेक्ट नहीं करोगे तो आपकी पूरी बॉडी शेल होगी. आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अगर जो मैं किसी भी चीज़ को सेलेक्ट नहीं करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये तो एक बॉडी हो गई, एक और बॉडी ओपन कर लेते हैं. मैं इधर आ गया. इधर आ गया. ओके, फिलेट, एक लाइन डाल दी. ओके, नाउ वी सेलेक्ट दिस, क्लिक ऑन ओके. अब देखो ये ऐसा है. अगर जो मैं शेल कमांड ले लेता हूँ, थिकनेस इज़ दैट 1 mm और मैं ओके कर देता हूँ, आप इसे कट करके देखोगे ये अंदर से पूरा का पूरा थिकनेस आ गया. दिख रहा है? अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, मैं इसको एडिट करता हूँ. दिस वन, फेस टू रिमूव. जैसे अब मुझे क्या करना है, ये फेस हटानी है. ओके, मुझे क्या करना है, ये फेस हटानी है. देखो देखो दोनों फेस रिमूव हो गई. बात समझ में आ रही है? देखो आपकी दोनों फेस रिमूव हो गई. यस, डन. और देखो मुझे एक ही फेस हटानी है. आपने एडिट किया, फेस 2 को आप यहाँ से डिलीट कर दो एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके. अब आप देखोगे आपकी एक ही फेस एडिट हुई है, दूसरी वाली फेस एडिट नहीं हुई है. इसकी थिकनेस कितनी है वो थिकनेस आपको शेल में दिख जाएगी कि आपने क्या थिकनेस दी है. जैसे मैं इधर आ गया. ओके, जस्ट वी सेलेक्ट 4, बढ़ गई थिकनेस. कोई प्रॉब्लम? और देखो सर ये सिर्फ फेस रिमूव करते हैं, फिर जो मटेरियल है वो भी रिमूव कर देगा, अंदर से हॉलो बना देता है उसमें? नहीं नहीं, मटेरियल रिमूव करता है पूरा. देखो बेटा अंदर से हॉलो बना देगा.
फेस सर ये एक्सट्रूड कट कितना हो गया ना सर? कट थोड़ा नहीं है, नॉर्मल में आप अगर जो कट लगाते तो सीधा होल बनता ना, इसने तो देखो पूरा मटेरियल रिमूव कर दिया अंदर से, दिख रहा है? यस सर, यस ये सर, देखोगे ठीक है। आप, अगर जो मैं इसे ओके कर दूँ तो आप देखोगे अंदर से पूरा खाली है। ठीक है, एक्सट्रूड कट से ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर? ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी शेप की चीज़ हो, अगर जो उसे शेल करना है तो शेल करके उसकी आउटर कवर ही रह जाएगा केवल। ठीक है, देख लो आप फिर से, सेल को हटा देते हैं, देखो पूरा सॉलिड है, इसको हटा देंगे, पूरा सॉलिड आ गया। अगर जो मैं इसके साथ कुछ और चीज़ अटैच कर दूँ, थोड़ा आप ध्यान देना, इसके नीचे मैंने एक सेंटर लाइन डाल दी, विजुअल एसी ठंडा नहीं कर रहा, गेट एक बार बंद, इसे एसी बंद करके फिर से चला, इधर आ गया मैं, एंड नाउ वी सेलेक्ट 220, फिनिश। मैंने कर दिया एग्जिट, एक्सट्रूड, जस्ट क्लिक ऑन ओके। ओके, अब देखो ये इसके ऊपर प्लेस्ड है, ये जो बॉडी बनी हुई है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर इसका पार्ट है। अब थोड़ा ध्यान देना, मैंने बोला शेल, शेल में मैंने इसके नीचे की फेस सेलेक्ट करी है, जस्ट क्लिक ऑन ओके। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे, थिकनेस थोड़ी कम कर देते हैं, इज़ दैट 1 mm। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है बॉटम में, ये जो फिलेट लगी इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ज़रा उसको सही कर लेते हैं क्योंकि वो प्रॉपर मर्जिंग नहीं हो पाई है। एडिट, ये जो फिलेट है इसको हटा देते हैं, एंड 1 एंड हमें क्या करना है, दोनों को ज्वाइन करना है, मेक अ कॉर्नर, डन। ओके, अब देखो ये प्रॉपर जॉइंट है, जस्ट वी सिलेक्ट सेल, क्लिक ऑन दैट, सर एंड पहले क्या प्रॉब्लम हो रही थी? पहले जो आपने बेटा, ऐसे की? पहले वहाँ पे फिलेट था ना, फिलेट जो है ना वो प्रॉपर अटैचमेंट नहीं थी फेस की। ठीक है, फिलेट और उसके बीच में गैप आ रहा था, ठीक है, कर्व था ना। ओके सर। देखो अब आप देखोगे इसने क्या कर दिया, इसने ऊपर वाली पूरी बॉडी को रिमूव कर दिया, इसको भी शेल किया और ऊपर वाली बॉडी को भी शेल किया, दिख रहा है? अगर जो मैं इसके साथ और कुछ भी बना दूं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये डाल दिया, स्केच, सेलेक्ट अ प्लेन, and we draw a line exit, feature, revolve it, जस्ट क्लिक ऑन ओके। ये ऐसा हो गया, दिख रहा है? नाउ वी गो फॉर व्हाट, शेल, किसको शेल करना है, वाई दिस फेस, जस्ट क्लिक ऑन ओके। आप देखोगे नीचे से पूरी बॉडी ऊपर तक शेल हो गई। अगर जो आप सेक्शन कट करके देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, पूरी बॉडी आपकी क्या है, शेल है। क्लियर? यस। किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछो। तो कहने का मतलब मेरा ये है। सर हाँ सर बताइए।
सर अगर हम ऊपर वाले फेस को अगर सेलेक्ट करते तो भी वो पूरा थ्रो आउट नीचे बिल्कुल को हॉलो हो बिल्कुल जाता। बिल्कुल बिल्कुल, आप ऊपर वाले फेस को सेलेक्ट करोगे तब भी थ्रू आउट नीचे तक वो रिमूव हो जाएगा। ओके, ओके सर। देखो, क्योंकि शेल जो है वो पूरी बॉडी पे होता है और इस टाइम पे आपकी पूरी बॉडी ये है। क्लियर? आपको ध्यान रखना है, शेल ऑलवेज दिस टेकिंग दैट होल सर बॉडी। सेल तो पार्ट पे भी क्या कह रहा भाई अभिषेक? सर, जैसे आपने बोला कि होल बॉडी में ऐसे हो सकता है। हाँ सर, सेल होल बॉडी में लगता है। हाँ, पर्टिकुलर पार्ट पे भी तो लगा सकता हूँ ना मैं, गिफ्ट थिकनेस का। क्या थिकनेस का पार्ट? हम्म सर जैसे आपने ऐसे ऊपर में जो हमने बनाया, हम्म, उसका थिकनेस हम लोग अलग कर सकते थे। आपने सेल बनाया ना हमने, हाँ हाँ तो पूरा बॉडी तो सेम थिकनेस का होगा। हाँ, अब मैंने सोचा कि नहीं भाई, ऊपर वाले का थिकनेस मैं 2 mm रखूंगा और नीचे वाले का मैं 1 mm रखूंगा। तब तो अलग अलग मुझे को सेलिंग करनी पड़ेगी ना, नहीं जो सेल बनेगा। नहीं नहीं नहीं, इसी में एक ऑप्शन और है, अभी थोड़ा ध्यान देना। अच्छा, ये होल ही जाएगा। आप इधर आ जाइए, एडिट, यहाँ पे अदर थिकनेस का ऑप्शन है, जिस फेस ओके को सर। आप सेलेक्ट करोगे। ओके, जिस भी फेस को आप सेलेक्ट करोगे उस फेस की मतलब थिकनेस, मैन्युअली हर एक फेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ आपने सारी फेस सेलेक्ट कर ली जिनकी थिकनेस आप अलग देना चाहते हो, एंड जस्ट मार्क इट। मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी, इज़ दैट 10 mm। क्लिक ऑन ओके। अब आप इधर चेक करोगे आके सेक्शन कट करके, तो देखोगे नीचे वाले जो हैं, एक मिनट, चेंज नहीं हुआ, एक मिनट, कुछ गड़बड़ है। एडिट, सेलेक्ट, थिकनेस हमने डाली नहीं है, थिकनेस इज 10 mm। क्लिक ऑन ओके। ओके, अब आप देखोगे यहाँ पे सेक्शन कट करके, देखो दिख रहा है, दिख रहा है, यस सर। इसकी थिकनेस बढ़ गई 2 टाइम्स। ठीक है, आगे देखो, तुम लोग अभी प्रैक्टिस करो, 1 बजे पढ़ाऊँगा। ठीक है, कल से तुम्हारी टाइमिंग 1 बजे होगी। ठीक, दोनों लोग बैठो भी, देखो आगे। ये तो किसकी बात हो गई, ये तो बात हो गई पर्टिकुलर शेल की। ठीक है, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जितने फीचर्स के बाद आप शेल लगाओगे वो सारे फीचर्स आपके शेल होंगे। ठीक, फीचर्स का मतलब जैसे रिवॉल्व, बॉस एक्सट्रूड, फिर आगे नीचे कुछ और आपने रिवॉल्व किया है, आपने कुछ और कोई फीचर लगा दिया, इन सब के बाद अगर जो आप शेल कमांड यूज़ कर रहे हो तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी शेल होगी। तो शेल में एक लाइन लिख लेना, सेल ऑलवेज अकर्स ऑन अ होल बॉडी, सेल ऑलवेज अकर ऑन अ होल बॉडी, not on a single not on a single not on a single feature, not on a single feature। केवल एक सिंगल फीचर पे शेल नहीं होगा। ठीक है, कि आप कहते हो केवल मुझे एक एक्सट्रूड पे सेल करना, तो एक एक्सट्रूड पे सेल नहीं होगा। अगर जो आप एक एक्सट्रूड पे सेल करना चाहते हो तो पहले उस फीचर को बनाओ, उसको शेल करो, फिर आप सेकंड फीचर, थर्ड फीचर बनाना स्टार्ट करो। अब जैसे इसमें मैं चाहता हूँ कि मुझे केवल इस रिवॉल्व पे शेल करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस रिवॉल्व से स्टार्ट करो, इसको शेल करो, फिर आप आगे का काम स्टार्ट करो। क्लियर? बात समझ गए? यस? यस सर। चलो आगे चलते हैं। सो दिस वन इज़ कॉल्ड वर्ड, दिस वन इज़ योर शेल। तो हमने देखा शेल, रिप, रैप। ठीक है, आगे हेडिंग डालो, मिरर। मिरर, ये 3D मिरर है, ब्रैकेट में लिख लेना,
मिरर, ब्रैकेट में लिख लेना 3D मिरर, 3D मिरर। अब 3D मिरर या तो लिख लो 3D मिरर, लिख लो 3D मिरर, थ्री डी मिरर occurs about a 3D mirror occurs about a plane or occurs about a plane or a planar face, plane or a planar face, plane or a planar face। 3D मिरर ऑलवेज अकर्स अ प्लेन और अ प्लेनर फेस। थोड़ा ध्यान देना। जैसे पर्टिकुलर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, एक या तो हम किसी प्लेन के अबाउट मिरर कर सकते हैं या हम किसी भी बॉक्स की प्लेनर फेस को सेलेक्ट कर सकते हैं मिरर करने के लिए। मिरर जो होगा वो हमेशा एक फीचर मिरर होगा, ठीक, आपको ध्यान रखना है, ऑलवेज अ फीचर विल बी मिरर, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे मैं क्या चाहता हूँ, 1 2 सॉरी 1 एंड वी सेलेक्ट 2, ये दोनों चीज़ें मुझे इसके ऊपर बनानी है, क्लियर। मतलब दिस वन एंड दिस वन ऑन द टॉप। कैसे बना सकते हैं? नीड अ प्लेन इन बिटवीन। तो प्लेन के लिए हम क्या करेंगे? सेलेक्ट अ प्लेन, फर्स्ट फेस, सेलेक्ट अ प्लेन, सेकेंड फेस। देखो इन बिटवीन अ प्लेन आ गया, आ गया, मैंने कल पढ़ाया था ये। फिर से देखो 1, ये नहीं चाहिए, 1 एंड 2 एंड जस्ट वी सेलेक्ट अ मिरर। तो सबसे पहले आपको फीचर सेलेक्ट करना है जिसको आपको मिरर करना है। देन सेलेक्ट अ रेफरेंस प्लेन, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया एंड क्लिक ऑन ओके। बट देखो यहाँ पे एक एरर आ गई, देखो क्या आ गई, एक एरर आ गई, दिख रहा है क्या? ये मिरर नहीं हो सकता। कोई बता सकता है क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे देखो मिरर तो हो रहा है बट एक वार्निंग है, देखो देखो बेटा, सबसे पहले कौन सी चीज़ बनाई गई? नीचे वाला रेक्टेंगल। सबसे पहले आप देखो आपने क्या बनाया, आपने इसको बनाया, क्लियर। सबसे पहले आपने इसको रिवॉल्व किया, रिवॉल्व, ये पार्टिकुलर आपका क्या हो गया? दिस वन इज़ योर व्हाट? दिस वन इज़ योर मास्टरपीस। ये आपका मास्टर हो गया, मतलब ये रेफरेंस है और इसके ऊपर ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो आप इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मिरर नहीं कर सकते हो। मुझे इसको मिरर करना है, देखो इधर ध्यान देना, सेलेक्ट, ऊपर वाले को हटा देते हैं, प्लेन हटा दो, पहले रिवॉल्व हटा दो, स्केच हटा दो। अब थोड़ा सा ध्यान देना, क्रिएट अ प्लेन 1 एंड 2, देखो इसके बीच में एक प्लेन आ गया। नाउ वी सेलेक्ट व्हाट? मिरर, सेलेक्ट फीचर, दिस वन, मिरर दिस वन, आप ओके कर दो, बन गया। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये इस पे डिपेंडेंट है, तो इसकी कॉपी ऊपर जा सकती है। बात समझ में आ रही है? और देखो सर आप यहाँ पे प्लेन सिलेक्ट कर रहे हो, सर वहाँ पे फेस का भी तो ऑप्शन है कि फेस के थ्रू भी आप मिरर कर सकते हो। बेटा यहाँ पे कोई फेस नहीं है ना, प्लेनर कोई फेस है? सर इसका ऊपर का टॉप का जो छोटा सर्कुलर फेस है, टॉप का सर्कुलर फेस होगा तो ये बॉडी हवा में चली जाएगी ना ऊपर, वो कहाँ रहेगी? Okay. फिर वो किस पे डिपेंडेंट रहेगी? ठीक है सर। और देखो
ज़रा इसको हटाते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये एक बॉक्स है, मैंने एक फीचर इधर लगा दिया, सेलेक्ट, क्लिक, नॉर्मल व्यू एंड वी ड्रॉ अ शेप। जैसे मैंने इधर एक शेप काट दी, नहीं भी होगा, take 20, this one is also get take 20, that is 28, exit। मैंने इसको कर दिया फीचर एक्सट्रूड कट, थोड़ी वैल्यू कम करी, क्लिक ऑन ओके। अब आप इस फीचर को सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट द कट, और आप डायरेक्टली मिरर पे आ जाओ, सेलेक्ट द फीचर। व्हाट इज़ द फीचर? दिस वन। देखो यहाँ पे कट एक्सट्रूड सेलेक्ट हुआ है एंड वांट टू मिरर अबाउट दिस वन। आप ओके करोगे, देखोगे एक कट आपका इधर लग जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड व्हाट? मिरर। बात समझ में आई? और देखो, थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने क्या किया, सेलेक्ट मिरर, कट, बॉस। मैंने तीनों चीज़ों को सेलेक्ट कर लिया। नाउ वी वांट टू मेक अ मिरर, ओके, एंड वी सेलेक्ट अ प्लेनर फेस ऑन टॉप, जस्ट क्लिक ऑन ओके। बन गया, दिख रहा है? और देखो, सेलेक्ट। सर आपने टॉप सरफेस सिलेक्ट किया क्या अभी? हाँ बेटा, ओके सेलेक्ट, ओके, 1 and 2, एक मिनट, मिरर 1, मिरर 2, कट, बॉस, टेकिंग अ मिरर एंड अबाउट दिस फेस, क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन ओके। क्या हो गया? बता सकता है कोई क्या हुआ? देखो, मैंने फेस दिया एंड दे सेड कुड नॉट फाइंड फेस और प्लेन। ऐसा क्यों? अगर जो मैं इसे हटा देता हूँ और मैं एक प्लेन यहाँ पे बना लेता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, प्लेन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, बन गया, 1 2 3 4। नाउ वी सेलेक्ट मिरर एंड वी वांट टू क्रिएट मिरर अबाउट व्हाट? अबाउट दिस प्लेन, क्लिक ऑन ओके। देखो क्या कह रहा है, कुड नॉट फाइंड अ प्लेन, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, आप पूरी की पूरी बॉडी को मूव करा रहे हो। थोड़ा ध्यान देना, आपको एक ये मिरर है, दिख रहा है, कंप्लीट मिरर है, 2 3 4। अगर जो आपको इन चारों को एक साथ मिरर करना है तो पहले आप मिरर कमांड ओपन करो, देन आप बॉडीज टू मिरर में आओ एंड वी सेलेक्ट द होल बॉडी, वांट टू मेक अ मिरर अबाउट दिस, क्लिक ऑन ओके, डन। क्योंकि अब आपने क्या कर दिया, आपने बॉडी पूरी मिरर कराई है। बात समझ में आ रही है? व्हाट द डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड व्हाट द डिफरेंस बिटवीन फीचर? ठीक, फीचर अटैच विद दैट बॉडी। जैसे ये क्या है, ये फीचर है, मैं इधर एक सिलेंडर बनाता हूँ ऑन द टॉप फेस, मैंने इधर एक सिलेंडर ड्रॉ किया, take the value 15, take the dimension 30, एग्जिट। अब देखोगे यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, फीचर एक्सट्रूड,
थोड़ा बढ़ा देते। नाउ वी सेलेक्ट व्हाट, मिरर। अब जैसे मुझे इसे मिरर करना है, सो दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज द फीचर ऑफ दिस बॉडी। ओके, वांट टू मेक मिरर अबाउट दिस प्लेन। ओके, दिस वन इज फ्रंट, वांट टू मिरर अबाउट, एक प्लेन और होगा, इसको हटा दो, मिड का प्लेन, दिस वन। जस्ट क्लिक ऑन ओके। देखो ये बन गया क्योंकि ये फीचर है। वांट टू सेलेक्ट वन एंड वांट टू सेलेक्ट टू, वांट टू मिरर अबाउट दिस प्लेन, जस्ट क्लिक ऑन ओके। ओके, और देखो आप एक चीज़ को सेलेक्ट करोगे, जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया, मैंने इसकी हाइट बढ़ाई, तो ऑटोमेटिक सबकी हाइट बढ़ेगी क्योंकि ये इस पे क्या है, डिपेंडेंट है। बात समझ में आ रही है? अगर जो मैंने इसकी हाइट कम की तो ऑटोमेटिक आप देखोगे सबकी हाइट कम होगी क्योंकि ये क्या उस पर डिपेंडेंट है। दिख रहा है? यस। अगर जो मैं इसमें कुछ भी चेंजेस करता हूँ, जैसे मैं स्केच में आ गया, एडिट, नॉर्मल व्यू, yeah. Now if we change this sketch, सर सर्कल के सेंटर के पास में है ट्रिम करने के लिए। अच्छा इसलिए एरर आ रही है, एक मिनट। सेंटर के पास शो कर सक ऊपर के। ओके, डन, एग्जिट। देखो ठीक है, नीचे ले लेते हैं इसे, चेंज हो गए। तो ये क्या हो गया, दिस वन इज़ योर मेन फीचर, और जिसके आपने मिरर किए हैं वो भी क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। क्लियर? अब देखो जैसे मैं यहाँ से बॉस हटा देता हूँ, ठीक, देखो मिरर हट गया, स्केच बचा हुआ है, बाकी सब हट गया। अगर जो मैं इसको कट कर देता हूँ, फीचर एक्सट्रूड कट, थिकनेस थोड़ी कम कर लेते हैं, हाइट सपोज दैट मैंने थोड़ा सा कटा, जस्ट क्लिक ऑन ओके। ओके, नाउ वी सेलेक्ट इट and go to mirror. Feature is this one, want to make it about this plane,
select the both and want to make it mirror about this. Done. Okay, so this one is called what? This one is called mirror. अगर जो आप कोई फीचर इधर ड्रॉ करते हो, बीच में आप प्लेन बनाते हो, उसके अबाउट भी आप मिरर कर सकते हो. आप पूरी की पूरी बॉडी को सेलेक्ट करके मिरर कर सकते हो. जैसे मैं मिरर पे आता हूँ. नाउ वी सेलेक्ट अ होल बॉडी. वांट टू मेक इट मिरर. जस्ट क्लिक ऑन ओके. कोई प्रॉब्लम? सर शुरू में क्यों नहीं हो रहा था हमारा मिररिंग? बेटा उस समय हमने बॉडी सेलेक्ट नहीं की थी ना, मैंने फीचर सेलेक्ट करके कर रहा था. ठीक है. ओके. ये मेन बॉडी है ना, मेन बॉडी पे डिपेंडेंट है सब कुछ. ठीक है. और देखो सर आपने फीचर ट्री से तो आप सब सिलेक्ट किया था, जितना कुछ था सब नहीं तो सिलेक्ट किया था. उस केस में भी मैंने फीचर बॉक्स में सेलेक्ट किया था ना. ये फीचर बॉक्स अलग है, ये फीचर बॉक्स है. आपको ओके सर, बॉडी ओके, के आपने अंदर यहाँ- रखना है. ठीक है. ओके सर. चलो आगे चलते हैं. सो दिस वन इज कॉल्ड व्हाट? दिस वन इज कॉल्ड मिरर. ठीक है. चलो हेडिंग डालो स्वीप. स्वीप या स्वेप्ट बेस और बोस. हेडिंग डालो स्वेप्ट बेस और बोस. स्वेप्ट बेस और बोस. लिख लो इसका मतलब क्या है. लिखो टू ऐड मटेरियल. टू ऐड मटेरियल along a path. To add material along a path by using. To add material along a path by using what? Profile. To add material along a path by using profile. क्लियर? मतलब आपको क्या करना है, एक पाथ के लॉन्ग मटेरियल ऐड करना है. कैसे ऐड करना है? आपको प्रोफाइल के थ्रू ऐड करना है. अब पहले हम देखते हैं, पाथ और प्रोफाइल दो अलग अलग चीज़ें हैं. ठीक है. ये मैंने आपको एक केस बताया था जिसमें आपको एक पाथ बनाना होता है. और सॉरी, एक ये आपका पाथ हो गया. ये आपका क्या हो गया? सेक्शन हो गया या प्रोफाइल हो गई. ये क्या होगा? ये इसके अबाउट ऐसे रन करेगा. और ये क्या बना देगा? कुछ ऐसा शेप बना देगा. बट इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं. तो लिखो नंबर 1. पहले ये फिगर बनाने ला, पाथ और प्रोफाइल लिख लेना. उसके बाद लिखना, लिखो कंडीशंस फॉर द स्वेप्ट. कंडीशंस फॉर द स्वेप्ट. लिखो नंबर 1. लिखो इन केस ऑफ स्वेप्ट. इन केस ऑफ स्वेप्ट path and profile. In case of swept path and profile lie on different plane. Lie on different plane and different sketch. Lie on different plane and different sketch. क्लियर? यस. बात समझ में आ गई? यस सर. तो सबसे पहली कंडीशन यही है कि आपका जो पाथ और प्रोफाइल है ये सेम प्लेन में नहीं होना चाहिए, ना तो सेम स्केच में होना चाहिए. मतलब ऐसा मत करना एक स्केच में गए, ये स्प्लाइन ड्रॉ की और ये सर्कल ड्रॉ की और बोलो इसके ऊपर चल जाए.
ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड केस लिखो, मैं भी डिस्कस करूँगा। सेकंड नंबर केस लिखो, इन केस ऑफ स्वैप्ट in case of swept profile slash section, in case of swept profile slash section should be close, but path may be open or close, but path may be open or closed. क्लियर? जो पाथ आपका है वो आपका बंद भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है, बट जो आपका प्रोफाइल है, दैट मीन्स जो सेक्शन है, डेट शुड बी ऑलवेज क्लोज, वो हमेशा बंद होना चाहिए। ठीक है, अगर जो वो बंद नहीं होगा तो आप स्वीप या स्वैप नहीं कर सकते। क्लियर? यस। थर्ड कंडीशन लिखो, कंडीशन नंबर थर्ड, कंडीशन नंबर थर्ड लिखो, इन केस ऑफ गाइड, इन केस ऑफ गाइड इन केस ऑफ गाइड। अब इसमें गाइड का ऑप्शन आता है, वो क्या है मैं डिस्कस करूंगा। इन केस ऑफ गाइड, गाइड शुड बी कोइंसाइड, गाइड शुड बी कोइंसाइड विथ guide should be coincide with section, guide should be coincide with section। गाइड शुड बी coincide with section। अब थोड़ा सा ध्यान देना है स्क्रीन पे। आपको पहले तो प्लेन्स ऑन करने हैं, शो कर दीजिए। अब देखो आपको करना क्या है। नाउ वी गो टू द स्केच, सेलेक्ट, ओके। नाउ वी ड्रॉ सेंटर लाइन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ओके, नाउ वी वांट टू ड्रॉ अ पाथ। पहले मैं एक पाथ बना रहा हूँ, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। दिस वन इज योर पाथ। Give the distance, one 30, ये मैंने एक पाथ बना दिया। मैं करता हूँ एग्जिट। अब आप थोड़ा सा ध्यान देखोगे। अब मैंने बोला अगर जो आप ये करते हो, आपने ये पाथ बनाया, ओके, मान लो आपको एक सर्कल चलाना है, आपने यहाँ पे एक सर्कल ऐसे बना दिया,
ठीक है, आपने इसकी डायमेंशन सब दे दी, ये गलत है, क्योंकि सबसे पहली कंडीशन आपकी ये है पाथ और प्रोफाइल दोनों एक सेक्शन में नहीं होने चाहिए, तो इसको मुझे किसी दूसरे सेक्शन पे बनाना पड़ेगा। मैं करता हूँ एग्जिट। दूसरे प्लेन पे बनाने के लिए आपको प्लेन ऐसा देखना है जो इस पाथ के कैसा हो, नॉर्मल हो। कैसा हो, पाथ के नॉर्मल। अगर जो आप देखोगे तो ये जो प्लेन है ये पाथ के नॉर्मल है, दिख रहा है, राइट। मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, नॉर्मल व्यू लिया, और मैंने यहाँ पे आप देखोगे एक रेक्टेंगल बना दिया छोटा सा। डायमेंशन दे दी, डायमेंशन दे दी, ये बन गया, दिख रहा है। हेलो, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो आपको करना क्या है, फीचर स्वैप्ट, यस सर। सबसे पहले प्रोफाइल, प्रोफाइल के बाद आपको चुपचाप पाथ सेलेक्ट कर लेना है, दिख रहा है। जैसे ही आप पाथ को सेलेक्ट करोगे, आप ओके करोगे, देखोगे ऐसा कुछ शेप बन के रेडी हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें दो चीज़ें आ गई, क्या, एक मेरा पाथ आ गया और एक मेरा सेक्शन आ गया। आप जब इसको एडिट करोगे तो इसमें आपको दोनों चीज़ें दिखाई देंगी, 1 एंड 2। अगर जो आप पाथ को सेलेक्ट करते हो, एडिट करते हो, नॉर्मल व्यू, इधर से आप फिलेट देते हो, इधर भी आ जाते हैं, फिलेट, फिलेट, ठीक है। मैंने कर दिया एग्जिट। देखोगे आपका स्वीप उसी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। यस, बात समझ में आई। अब भी आपके पास दो चीज़ें, 1, अगर जो मैं इसको एडिट कर लूँ, नॉर्मल व्यू, पाथ यही रहने देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, सेलेक्ट, देखो चेंज हो गया। अब ये किस पे डिपेंडेंट है, दिस विल बी डिपेंड्स ऑन पाथ एंड प्रोफाइल, दिस विल बी डिपेंड्स ऑन पाथ एंड प्रोफाइल, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एडिट, एक पाथ। अगर जो आप पाथ को और बढ़ा दो, बात कर ले एक बार, देखो क्या कह रहा है। अगर जो मैं इसके आगे इसको और बढ़ा दूँ, मैं एग्जिट कर दूं, तो देखोगे ये आगे की साइड बढ़ता हुआ जाएगा। बात समझ में आ रही है? किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना, अभी ये कमांड बहुत बड़ी है, ठीक है। आगे देखो, सैटरडे संडे, इसको आप डिलीट करिए, यस, हटा देते हैं, यस। फिर से देखो, मैं आता हूँ स्केच, प्लेन,
ओके, मैं क्या करता हूँ, मैंने एक पाथ फिर से बनाया, बट इस बार पाथ तो बनाया वो दैट्स विल बी यूज बाय द स्प्लाइन। मैंने एक स्प्लाइन ले ली, ओके, मैंने इसको कर दिया फिनिश। अब ये ऐसी स्प्लाइन है, इसका नॉर्मल प्लेन कौन सा है, कोई बता सकता है? कौन सा प्लेन नॉर्मल है? टॉप को आप फ्रंट सेलेक्ट, वाला। फ्रंट नॉर्मल है, सर टॉप। फ्रंट कौन सर बोला? गलती तो नहीं है सर, नहीं। ठीक है सरप्रेश, स्केच टॉप को पकड़ लो, फोर्टी, देखो फीचर स्वीप सेलेक्ट दिस, ये तुमको नॉर्मल लग रहा है? देखो क्या ये नॉर्मल है? देखो एक तुमको ये फिगर दिख रहा है, ध्यान से देखना, दिख रहा है? यहाँ पे कहीं लग रहा सर्कुलर है ये। अब थोड़ा ध्यान देना, इसको माइंड में रखना अपने, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब देखो मैं एक और सर्कल प्लेन बनाने जा रहा हूँ। प्लेन मैंने आपको बताया था ये बहुत यूज़ होगा, प्लेन नॉर्मल टू कर्व, बन गया, ओके कर लिया। अब इस प्लेन को सेलेक्ट करूँगा और इस प्लेन के थ्रू मैं स्वीप को चलाऊँगा, ओके। नाउ फीचर स्वेप्ट अबाउट दिस, देखो ये नॉर्मल है, दिख रहा है? यस, बात समझ में आई? और देखो अगर जो आपका कुछ ऐसा केस है कि आपको कोई भी प्लेन नहीं मिल रहा है नॉर्मल, तो आपको एक प्लेन नॉर्मल क्रिएट करना पड़ेगा। देख लो फिर से, स्केच, जैसे मान लो मेरी कोई प्रोफाइल यहाँ पे ऐसे हवा में पड़ी हुई है, पाथ। अब देखो कि मेरे पास यहाँ पे कोई भी पाथ, कोई भी सेक्शन नहीं है, ना तो कोई प्लेन है, तो अब मुझे एक प्लेन मजबूरी में बनाना पड़ेगा। हम स्केच में आएंगे, प्लेन को सेलेक्ट करेंगे, नॉर्मल व्यू डालेंगे, ओके, और यहाँ पे एक सेक्शन ड्रॉ कर लेंगे। इसको मैंने कर दिया 220, एग्जिट, फीचर स्वेप्ट अबाउट दिस, क्लिक ऑन ओके, दिख रहा है? बात समझ में आ रही है? और देखो अगर जो मैं इसके पाथ को फिर से एडिट कर लूँ और नॉर्मल भी मैं डालता हूँ,
ओके, बात समझ में आ गई? यस, हेलो। और देखो बेटा, अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। सब हटा दिया मैंने। मैं स्केच में आता हूँ, प्लेन को सेलेक्ट करता हूँ और एक मैं प्रोफाइल ऐसी बना देता हूँ, सॉरी एक पाथ में ऐसा बना देता हूँ। अब इसमें देखोगे नॉर्मल प्लेन कौन सा है, इधर वाला, ये बीच वाला नॉर्मल प्लेन है, राइट, इसको सेलेक्ट कर लो। नॉर्मल व्यू में डालो, ओके, और यहाँ पे एक सर्कल बना दो। थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने इसको डायमेंशन दे दी। आ गया। अब अगर जो मैं फिनिश करता हूँ, फीचर शोएब, देखो ये एक साइड बन रहा है, ये सेकंड साइड है और ये बोथ साइड है, दिख रहा है। बट ये इसी केस में आएगा, बाकी किसी भी केस में नहीं आएगा, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, ओके, 1 2 3। आपके पास ऑप्शन है, आप जो साइड चाहते हो, आप दोनों साइड चाहते हो, ओके कर लो। देखो दोनों साइड आपकी स्वीप हो जाएगी। क्लियर, बात समझ में आई? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो आप लोग पहले आज इतना करो, इसके आगे मैं कल चलूँगा डिटेल में स्वीप, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है? कल कुछ लोगों ने अपनी अटेंडेंस मुझे नाइट पे भेजी है, ठीक है, तो ऐसे लोगों की अटेंडेंस में मार्क नहीं करता हूँ, ठीक है। जो लोग क्लास में होते हैं उनके स्क्रीनशॉट रहते हैं, मैं क्लियर कर दूँ, जो लोग क्लास में होते हैं उनके स्क्रीनशॉट्स रहते हैं, ठीक है। अगर जो आप देखोगे तो ये स्क्रीनशॉट्स हैं, ठीक है, उनके स्क्रीनशॉट्स रहते हैं। सेकंड थिंग, जो कुछ लोग अटेंडेंस रात में भेजते हैं उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं की जाएगी, ठीक है। आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर देना अभी, ठीक है। और कल मॉर्निंग 10 o'clock, ठीक है, ओके, थैंक यू। किसी का? थैंक यू सर। थैंक यू।